इस रास्ते में कोई कितना भी अनजान क्यों ना हो, क्योंकि मैं अपनी बात आत्मकथा सुना रहा हूं। हम तो घर में अनजान थे, कुछ नहीं जानते थे, कभी सत्संग नहीं सुना, कभी संतों का संग नहीं किया, संतों के कभी दर्शन भी नहीं किए। हाँ, हमारे गांव में बगल में घर के दीवार से दीवार टच करती हमारे जाति राम जी, उनके यहाँ प्रति शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कीर्तन होता था। वो माता रानी के भगत है, मातेश्वरी के, तो उनके यहाँ कीर्तन होता। कभी कभी मैं कीर्तन में चला जाया करता था। उसमें केवल कीर्तन ही होता था, भजन गाए जाते थे, घर में बैठ कर के मंदिर बना रखा था, उसमें कोई सत्संग नहीं होता था। राम जी के भजन, कभी कृष्ण के भजन, तो कभी दुर्गा के भजन, कभी अपना गुरु के भजन, और कभी कहीं शंकर जी के भजन, ऐसे गाते थे। हाँ, कभी कभी वृंदावन के एक संत, उनका नाम भी संयोग से स्वामी कृष्णानंद जी था, तो उनको हम कृष्ण दर्शन कहते थे। और मैं तो इतना छोटा बच्चा था, उन दिनों टीवी में DD1 पर एक कार्यक्रम आता था, कृषि दर्शन। तो कृष्ण दर्शन तो कहा नहीं जाता, मैं तो कहता हूँ संत को कृषि दर्शन आए। तो वो भी कीर्तन करते थे, और उनका भजन कीर्तन मेरी बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रज भाषा में गाते थे, रसिया गाते थे ब्रज भाषा के। मैं बच्चा था और कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन फिर भी चला जाता था, छोटा बच्चा, क्योंकि घर के बगल में कीर्तन होता था। तो कीर्तन तो मैं सुनता था, लेकिन कभी सत्संग सुने ना, इसमें बिल्कुल अनजान था। यहां तक कि अभी तो मेरा कोई इष्ट भी नहीं था, कृष्ण से प्यार हो या ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इतना था कि भगवान होते हैं और भगवान को मानना चाहिए, इतना तो था। बाकी मैं बिल्कुल भगवान से अनजान था। इसलिए रास्ता जो है ये अनजानों के लिए भी है भाई। मानो बस, जिस रूप में तुम चाहो, अपनी जान में तुम जैसा जानते हो भगवान को, उतना ही मान लो बस। जानने से यहां काम नहीं चलता, यहां मानने से काम चलता।